हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका जो टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का कैसे फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर आपको दो चीज़ बताई थी, दो मेल गैमेट, उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलकर क्या बनाता है, जाइगोट जो डिप्लॉइड होता है, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और PEN का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये एंडोस्पर्म जो होता है वो मेनली जाइगोट जब बन गया एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, PEN और जाइगोट दोनों बनने के साथ साथ जाइगोट से तो किसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और PEN से किसका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। बट जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के बजाय पहले क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, जो एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन। इसलिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होना नेसेसरी है। और इस एंडोस्पर्म के अंदर फूड का स्टोरेज रहता है। वो फूड का स्टोरेज भी किस फॉर्म के अंदर रहता है, स्टार्च की फॉर्म के अंदर फूड का स्टोरेज, स्टार्च की फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अलग अलग प्लांट, डाइकोटिलेडोन प्लांट, मोनोकोटिलेडोन प्लांट, अलग अलग प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट के बेस पर हम टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हैलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये मेनली कैप्सुला या एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे बढ़िया करेक्टरिस्टिक होता है। सभी लगभग एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और डाइकोट प्लांट की जो पॉलीपेटली ग्रुप होती है इसके अंदर भी कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। हमारा जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो हम पढ़ते हैं ये मेनली इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पूरे का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है कैप्सुला। इसके अंदर भी कौन सा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अब देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, सिंगल न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये 3N होता है। जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कौन सा होता है, 3N होता है, क्योंकि एक मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस से बनता है। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होने से इसका जो ये न्यूक्लियस है ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइडेड हो जाता है। तो आगे चलकर जो नेक्स्ट सेल बनती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनने के बाद इसके अंदर फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस बने इन सभी के ऊपर साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ जाती है, मतलब सेलुलर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले किस फॉर्म में आए, न्यूक्लियर फॉर्म के अंदर आए, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया था, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद जो सेलुलर साइटोकाइनेसिस के बाद में सेलुलर फॉर्म में आए, सेलुलर फॉर्म में आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक कंप्लीट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही कंप्लीट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो जाइगोट बना था उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को इस टाइम पर जो ये कंप्लीट बना हुआ एंडोस्पर्म है वो क्या कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब सेकंड आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है मेनली डाइकोटिल जो प्लांट होते हैं उनकी गैमोपेटली ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उनके अंदर ये सारे प्रेजेंट हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना था इसके अंदर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, मतलब सेलुलर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो सेल जो होती है वो डायरेक्ट किसमें, अलग अलग डिफरेंट 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। सेलुलर फॉर्म के अंदर डिवाइड, यहाँ न्यूक्लियर फॉर्म के अंदर डिवाइड होती है, ध्यान रखना, और यहाँ पर सेलुलर फॉर्म के अंदर डिवाइड होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर न्यूक्लियस बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं।
तो यही डिफरेंट है दोनों के अंदर। वहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, और इसमें पहले क्या होता है साइटोकाइनेसिस मतलब डायरेक्ट क्या होता है, सेल जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों के अंदर इस सेल का आगे चलकर और डिवाइड हो जाती है, और सेल डिफरेंट टाइप के सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और धीरे धीरे इस तरह से पूरा ये एम्ब्रियो शेक होता है, वो क्या होता है एंडोस्पर्म इसके अंदर बन जाता है, और एंडोस्पर्म बनता है उसके साथ साथ जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सा था, सेलुलर एंडोस्पर्म, जो डाइकोट की गैमोपेटली फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म मेनली किसके अंदर, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और मोनोकोट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, उसके ऊपर सबसे पहले इसके अंदर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मीन्स हो गया ये जो न्यूक्लियस है ये दो अलग अलग सेल या अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। एक जो बड़ी लार्ज सेल होगी, लार्ज न्यूक्लियस होगा, वो तो किस तरफ, माइक्रोपाइल, यहाँ बताया मैंने माइक्रोपाइल एंड जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और कैलाजल एंड नीचे की तरफ होता है। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो होता है वो बड़ा न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस, और स्मॉल न्यूक्लियस जो होता है वो किस तरफ होता है, कैलाजल एंड की तरफ। फिर धीरे धीरे इनके अंदर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस के बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और नीचे वाला जो छोटे वाला न्यूक्लियस है वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होकर बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, इनमें साइटोकाइनेसिस होता है और डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर जो है धीरे धीरे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता चला जाता है, और इधर से जो जाइगोट है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही डेवलप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है उस टाइम पर ये एंडोस्पर्म क्या होता है, कंप्लीटली बन जाता है, और जैसे एंडोस्पर्म कंप्लीटली बनता है ये स्टार्च की फॉर्म में इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और ये फूड किसको प्रोवाइड कराता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आज हमारे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर 3 टाइप्स थे एंडोस्पर्म के, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जैसे आपने ग्रीन कोकोनट देखा होगा, हरे नारियल जो हम जिसका पानी पीते हैं, ग्रीन कोकोनट के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंसेस होता है उसको बोलते हैं मिल्की फ्लूइड, और इस मिल्की फ्लूइड को क्या बोला जाता है, लिक्विड सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं, लिक्विड सिंसाइटियम। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन कोकोनट जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म आज हमने पढ़ा। इसके बाद पढ़ेंगे डाइकोट और मोनोकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। थैंक यू।